अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज रमज़ान स्पेशल में बन रहा है दही फुल्कियां। तो सबसे पहले हम फुल्कियां तैयार करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 कप मैंने मूंग दाल का आटा लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 कप मूंग की दाल लें, उसको धो लें, उसके बाद आप उसे खुश्क करें, उसे सुखा लें और उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें तो आपका भी पाउडर बन जाएगा। 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है और हस्ब ज़रूरत मैंने पानी लिया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसका बैटर हमने बिल्कुल केक की तरह बनाना है, जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं। मिक्स करेंगे। पानी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हम फेंटेंगे चम्मच के साथ। आप बीटर के साथ भी कर सकते हैं, हाथ के साथ भी कर सकते हैं। इसे हमने इस तरह चलाते जाना है और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और सोडा हम इसमें लास्ट में डालेंगे। तो अभी भी ये बैटर थोड़ा सा सख्त लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए। ये देखें, ना तो ज़्यादा हमने इसे गाढ़ा रखा है, ना तो ज़्यादा पतला रखा है। अगर पतला रखेंगे तो हमारी जो फुल्कियाँ होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। अब इसे हम 5 मिनट तक चम्मच के साथ फेंटते जाएंगे। अगर बीटर है तो बीटर के साथ भी आप कर सकते हैं। इसको आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह। तो ये हो चुका है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ये और ज़्यादा फूल गया। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है और अब इसकी हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे। तो फुल्कियाँ तैयार करने के लिए हमें हल्का गर्म ऑयल चाहिए। तो हल्का गर्म ऑयल हमने कर लिया। अब इसमें हम फुल्कियाँ डालते जाएंगे हाथ के साथ। तो छोटे छोटे से हम बोल बनाएंगे इसके। इस तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। इनको हमने हाफ कुक करना है। तकरीबन 5 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे। फिर बाकी की जो बची हुई उन्हें भी हम फ्राई करेंगे। फिर इनको साथ में इकट्ठा फ्राई करेंगे एक कलर देने के लिए। इसी तरह सारे डाल दूंगी मैं। तो अभी हमने इतनी डाली हैं और इतनी को फ्राई करेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हो रही हैं। 5 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है, उसके बाद निकाल लेना है। हाफ कुक करना है हमने इन्हें। इसी तरह इनकी साइड भी बदलते जाएंगे। तो ये देखें ये हाफ कुक हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह बाकी का बचा हुआ बैटर है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे और बाद में हम इनको एक साथ फ्राई करेंगे कलर देने के लिए। तो फुल्कियों को हमने हाफ फ्राई कर लिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब इन्हें एक साथ फ्राई करेंगे एक जैसा कलर देने के लिए। तो ये सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम हम यहाँ पे थोड़ी सी हाई करेंगे और इसको चलाएंगे। जैसे इन पे एक कलर आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे और चम्मच हम साथ साथ चलाते जाएंगे। तो ये सारी एक जैसी फ्राई हो गई हैं। अब इन्हें हम निकालेंगे एक छानने में। ऑयल सारा निकल गया। अब इसे एक प्लेट में रख देंगे। तो अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे। 1 घंटा हो चुका है। फुल्कियां हमारी ठंडी हो चुकी हैं और नमक लेंगे हम 1 टेबल स्पून। इसमें नमक ऐड करेंगे पानी में। तो पानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। अब ये फुल्कियां हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम रख देंगे नरम होने के लिए। जब ये नरम हो जाएंगी तो इसे पानी से निकाल के हम दही फुल्की तैयार कर लेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये देखें हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। पानी इन्होंने जस्ट कर लिया था। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इन्हें हम निकालेंगे इस तरह। पानी इसका निकाल लेंगे। तकरीबन आधा घंटा लगा है। ये सॉफ्ट हुई हैं। अब इनका हम सारा पानी निकाल देंगे और इसे निकाल के एक बाउल में रखते जाएंगे। तो ये सारी फुल्कियाँ हमने पानी से निकाल के इसे निचोड़ लिया है, इसे बाउल में रख दिया। अब इसकी हम दही फुल्की तैयार करेंगे।
तो दही फुल्की तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो दही फुल्की तैयार करने के लिए 1 किलो हमने दही ली है, आलू लिए हमने 2 अदद, टमाटर और प्याज लिए हमने हस्बे ज़रूरत, काला नमक लें आप हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला लें हस्बे ज़रूरत, ग्रीन चटनी लिए हमने हस्बे ज़रूरत और इमली की मीठी चटनी लिए हमने हस्बे ज़रूरत। अगर आप मीठे दही फुल्की खाना चाहते हैं तो आप इसमें आलू, प्याज, टमाटर और ये काला नमक और ग्रीन चटनी मत ऐड करें, सिर्फ लाल चटनी और दही और चाट मसाला ऐड करें, आपकी दही फुल्की मीठी तैयार हो जाएगी। तो हमारे घर में ऐसे खाए जाते हैं तो इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम दही में ये काला नमक ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप काला नमक नहीं ऐड करना चाहते, आप मीठे बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी ऐड कर लें। तो ये हो गया, इसे साइड पे कर देंगे। अब फुल्कियों में हम आलू ऐड करेंगे बॉईल किए हुए, टमाटर और प्याज ऐड करेंगे और साथ ही ये दही ऐड कर देंगे। तो ये सारी दही हमने इसमें डाल दी है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ग्रीन चटनी। तो आप सर्च करके देख सकते हैं ग्रीन चटनी बाय आमना, आपको ये सारी रेसिपी मिल जाएगी कि कैसे बनाई है मैंने। तो ग्रीन चटनी हमने ऐड कर दी। अब इसके ऊपर डालेंगे हम मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं इसी तरह जिस तरह आप ग्रीन चटनी की रेसिपी देखेंगे। तो इमली की चटनी हमने डाल दिया। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। तो ये हमारी दही फुल्की बनके तैयार है। अगर आपको ये दही फुल्की की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।